दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिकर्शन द मैकेनिक। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक गंजा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर बिशप है। ये आदमी समंदर के किनारे एक बोट में रहता है। एक दिन सुबह कॉफ़ी पीकर वो अपनी बोट से बाहर निकल जाता है और अपनी बोट में लगे हुए एक बॉम्ब को एक्टिव कर देता है। फिर वो बाइक पर बैठकर एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचता है और वहां के वेटर उसे एक सीट पर बैठ जाने को कहते हैं। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वो कहने लगती है, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। वो बताती है कि उसका बहुत चाहता है कि तुम 3 लोगों का खून करो, मगर ऐसा लगना चाहिए ये खून नहीं बल्कि एक हादसा था। वो बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं क्योंकि तुम इस काम के पुराने खिलाड़ी हो। और फिर बिशप तंज से मुस्कुरा देता है। तभी लड़की उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पुलिस और सब लोगों को बता दूंगी कि बिशप अभी जिंदा है, क्योंकि वो पहले भी अपनी मौत का ड्रामा करके भाग गया था। फिर बिशप ने देखा कि लड़की के साथ पूरा गैंग है जो उसी को देख रहे थे। बिशप ने अपना फोन निकालकर लड़की की तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने अपनी गन निकाली तो बिशप ने भी उस पर हमला कर दिया। ये देखते ही गैंग के दूसरे लोग भी बिशप को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर बिशप ने सबको धूल चटा दी। फिर उसने कैमरे में देखा कि कुछ और लोग भी उसको मारने के लिए आ रहे हैं। वो जल्दी से दीवार से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। पूरे गैंग ने बिशप का पीछा किया और केबल कार में घुस गए, मगर बिशप केबल कार पर नहीं था बल्कि छत पर था। लड़की ने बिशप को मारने के लिए गोली चलाई, मगर बिशप ने छत से छलांग लगा दी और एक पैराशूट को पकड़ लिया। रात को जब वो अपनी बोट पर जाने लगा तो उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही बोट पर मौजूद हैं। तो उसने अपना रिमोट निकाला और बोट में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया। वो एक सीक्रेट जगह पर गया और अपने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए। फिर वो थाईलैंड के एक आइलैंड पर गया। वहां पर उसे एक लड़की ने वेलकम किया। ये लड़की एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई जहां बिशप ने बेड के नीचे खुफिया जगह पर छुपाए एक बैग को निकाला जिसमें बहुत सारे मोबाइल, पासपोर्ट और हथियार थे। फिर बिशप ने उस बोट वाली लड़की का बायोडाटा निकाला तो उसे पता चला कि वो लड़की क्रैन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। वहां होटल की मालकिन के पास एक जीना नामी लड़की आती है और वो उसे कुछ दवाइयां मांगती है। मालकिन उसके बाजू पर कई जख्म देखती है, जैसे उसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा हो। मालकिन ने उसको मदद करने की पेशकश की, मगर जीना ने कहा मुझे सिर्फ दवाइयां ही चाहिए थी और फिर वहां से चली गई। रात को मालकिन ने एक बोट देखी जिसमें एक आदमी एक लड़की को मार रहा था। मालकिन ने फौरन बिशप को मदद करने को कहा। बिशप जल्दी से बोट की तरफ पहुंचा और उस आदमी को कहने लगा, इस लड़की को छोड़ दो, मगर उस आदमी ने एक ना सुनी और अपनी गन निकाल ली, जिसकी वजह से बिशप ने उसकी धुलाई कर दी और उसे मार ही दिया। ये लड़की जीना थी। फिर बिशप ने मालिकान से कहा, इस लड़की को होटल में ले जाओ, और बोट की तलाशी करने लगा जहां से जीना का पासपोर्ट और मोबाइल मिला। जीना के मोबाइल में बिशप की तस्वीर थी। उसने बोट के धमाके से उड़ा दिया और जीना से पूछने लगा, तुम्हारे पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? क्या तुम भी क्रैंक के लिए काम करती हो? जीना ने धीरी आवाज में कहा। क्रैंक उसे धमका रहा है। दरअसल जो कुछ हो रहा था वो सब क्रैंक के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। अब जीना ने बिशप से कहा, मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुमसे मिलकर मुझे एक नंबर पर कॉल करनी है और मेरा काम खत्म। बिशप ने जीना का भी बायोडाटा निकाला तो उसे पता चला कि जीना यतीम बच्चों को पाल रही थी। जीना ने उसे बताया कि क्रैंक ने कहा है अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो उसके बच्चों को मार देगा। बिशप ने देखा कि एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही है जिसमें काफी लोग थे जो आइलैंड पर नजर रखे हुए थे। बिशप ने लड़की से कहा, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने का ड्रामा करना होगा ताकि क्रैंक को शक न हो। जीना ने ऐसा ही किया और बिशप ने इन सब में जीना को घसीटने के लिए माफी भी मांगी। बिशप ने उसे बताया कि उसे सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो यतीम बच्चों को पालती है, क्योंकि वो खुद भी एक यतीम था। बचपन में मुझे और क्रैंक को एक गैंगस्टर ने खरीद लिया था।
बिशप तो गैंगस्टर के चुंगल से भागने में कामयाब हो गया, मगर क्रैंक ना भाग सका। इसलिए उन्होंने क्रैंक को गुनहगार समझकर सजा दी, जिसकी वजह से क्रैंक अब बिशप का नफरत करता है। बिशप ने निशाने के तौर पर जीना को एक घड़ी दी। अगले दिन क्रैंक के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। फिर बिशप ने क्रैंक को कॉल करके मिलने को कहा। बिशप जाकर क्रैंक से मिला तो कहने लगा, जीना को छोड़ दो, वो एक अच्छी लड़की है। क्रैंक ने कहा, मैं जीना को छोड़ दूंगा, मगर बदले में तुम्हें 3 लोगों को कत्ल करना होगा। इसमें पहले नंबर पर एक अफ्रीका का गुंडा था, जो अफ्रीका के एक सबसे खतरनाक जेल में कैद था। फिर क्रैंक ने बिशप को जीपीएस ट्रैकर निकलने को कहा, ताकि काम खत्म होने के बाद क्रैंक के आदमी बिशप तक पहुंच सकें। जब बिशप ने जीना के जिंदा रहने की गारंटी मांगी, तो क्रैंक ने कहा, तुम हर मिशन खत्म होने के बाद जीना से फोन पर बात कर सकते हो। सारे मिशन पूरे होने के बाद मैं जीना को आज़ाद कर दूंगा। और अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर वो जेल समंदर के बीचों बीच था और ऐसे आइलैंड पर था जिसकी चारों तरफ बहुत सारी शार्क थी और जेल के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ भी थे, इसलिए जेल में जाना नामुमकिन था। फिर उसने कुछ गैंगस्टर की जानकारी निकाली और एक आदमी की जिसके मुंह पर टैटू बना था, वैसा ही टैटू उसने अपने मुंह पर बना लिया, जिसकी वजह से पुलिस उसे गैंगस्टर समझकर पकड़ के ले गई और उसी जेल में बंद कर दिया। उसने देखा कि जिस आदमी को वो मारने आया है, वो तो अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर चलता है। बिशप के एक साथी कैदी ने उसे बताया कि इसका नाम क्रिल है और इसने लिब्रा के प्रेसिडेंट को कत्ल किया है। क्रिल को काफी कैदी कत्ल करना चाहते हैं, मगर इस बार क्रिल पर हमला हुआ तो बिशप ने ही कैदी को मार दिया, जिस पर क्रिल बहुत खुश हुआ और बिशप को खाने पर बुलाया, जहां पर बिशप ने क्रिल को मार दिया और सबको लगा कि क्रिल की मौत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई थी। आखिर में बिशप ने जीपीएस निकाल लिया और अपने जिस्म पर एक ऐसा पाउडर लगा लिया जिससे शार्क उसके नजदीक न आ सकें। फिर उसने जेल की दीवार में एक धमाका किया और समंदर में कूद गया। उधर शिप के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने अपना काम खत्म कर दिया है। उसकी लोकेशन देखकर क्रैंक के आदमियों ने उसको बचा लिया। फिर बिशप ने जीना से बात की और क्रैंक के आदमियों ने बिशप को बताया कि तुम्हें अगले आदमी को मारने के लिए 36 घंटे हैं, नहीं तो वो जीना को मार देंगे। फिर क्रैंक ने दूसरे आदमी की डिटेल भेजी, जिसका नाम एड्रियन था। वो एक बिलियनर था जो लोगों की स्मगलिंग करता था, मगर उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की एक बिल्डिंग के 58वें फ्लोर पर रहता था, जहां के सब दरवाजे, दीवारें और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी और हर जगह सेंसर भी लगे हुए थे। अब बिशप ने उसके घर के नीचे वाला घर खरीदने के लिए पहुंच गया, जहां से उसने सारे घर का नक्शा बना लिया। फिर उसने शीशा तोड़ने वाला बम बनाया और साफ सफाई करने वाला बनकर एड्रीन के घर घुस गया। घर की खिड़की से लटक कर वो एड्रीन के स्विमिंग पूल में जा पहुंचा, जहां उसने बम फिट कर दिया। जब एड्रियन स्विमिंग पूल में नहाने गया तो बिशप ने बम फोड़ दिया। एड्रियन सीधा नीचे जा गिरा और मर गया। फिर बिशप को जीना की कॉल आई तो जीना ने चालाकी से बिशप को बोट का नंबर दिया जहां वो फंसी हुई थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर में जीना को बचाने गया और बहुत से लोगों को मार गिराया, मगर थोड़ी देर बाद ही बिशप पकड़ा गया और क्रैंक ने उसे कहा, इस बार माफ कर देता हूँ, मगर अगली बार हुआ तो मैं जीना को मार दूंगा और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अब बिशप का आखिरी मिशन था जिसमें उसने एक मैक्स नामी आदमी को मारना था, जो अमेरिका में एक ऐसी बिल्डिंग में छुपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी और वहां सबमरीन का कारखाना था। उन सबमरीन में बड़े मिसाइल छुपाए गए थे और वहां की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। अब बिशप को काम खत्म करने के लिए 48 घंटे का टाइम बचा था। उसे खबर मिली थी कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने मैक्स तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर जाने का प्लान बनाया और वो उसमें कामयाब भी हो गया और जाते ही उसी बिल्डिंग के सारे कैमरे जैम कर देता है, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और गार्ड मैक्स को लेकर एक सेफ कमरे में जाने लगते हैं तो बिशप लिफ्ट में धमाका कर देता है, मगर मैक्स बच बचाकर उस सेफ कमरे में पहुंच जाता है, जबकि बिशप तो पहले ही उस कमरे में मौजूद मैक्स का वेट कर रहा था। अब वो मैक्स के साथ मिल गया है और मैक्स के मरने का ड्रामा किया ताकि क्रैंक को चकमा दिया जा सके। उसका प्लान था कि जब क्रैंक के लोग मैक्स की लाश को ढूंढने आएंगे तो क्रैंक बोट में अकेला होगा, तो उस टाइम उसको खत्म करना आसान होगा।
बिशप ने प्लान के मुताबिक जब धमाका किया तो मैक्स को समंदर के बीच में महफूज आइलैंड पर ले गया। बिशप ने क्रैंक को फोन किया और जीना को छोड़ने का बोला, मगर क्रैंक ने पहले मैक्स की लाश देखने की डिमांड की। बिशप ने कहा, मैक्स की लाश तो सबमरीन पर ही पड़ी है। क्रैंक ने लाश देखने के लिए अपनी आदमी वहां भेजे। बिशप ने पहले ही जगह जगह बम फिट कर रखे थे। क्रैंक के आदमी जैसे ही वहां पहुंचे, बिशप ने सरों को गोलियों से भून दिया। वहां क्रैंक ने अपना कैमरे में सारा कुछ देख लिया। फिर बिशप क्रैंक की बोट में पहुंचकर सब गार्ड को मार देता है और जीना को भी एक गोली लग जाती है। फिर क्रैंक ने बोट में लगे सम बम को एक्टिव कर दिया। बिशप जीना को बचाकर एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक देता है और बिशप और क्रैंक के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस बीच बिशप क्रैंक को जंजीर से बंद कर देता है और पूरी बोट धमाके से उड़ जाती है और मैक्स के लोग बोट का मलबा बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जीना बच्चों के साथ खेल रही होती है और बिशप भी वहां खड़ा होता है। असल में बिशप बोट के स्टील रूम में छुप गया था, जो इमरजेंसी में काम आता है।